डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। हम इस पेपर की 4th यूनिट पढ़ रहे हैं। सीड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ सीड बताया था, डाइकॉट सीड किस प्रकार का होता है और मोनोकॉट सीड किस प्रकार का होता है। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि सीड डोर्मेंसी किसे कहते हैं, जो कि बीज निद्रा जो कहते हैं हम, सीड डोर्मेंसी किसे कहते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है सस्पेंडेड एनिमेशन का। सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब कि सीड डोर्मेंसी। सबसे पहले डोर्मेंसी क्या है उसे समझते हैं हम। कोई भी सीड जब डिस्पर्स आउट हो जाता है प्लांट में से, प्लांट से अलग हो जाता है, तो उसको नया प्लांट बनाने के लिए जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू करना होता है। उसके लिए उसे चाहिए कि उसकी सारी परिस्थितियां वहाँ पर अनुकूल हों, जिनमें कि वह जर्मिनेशन का प्रोसेस, अंकुरण का प्रोसेस शुरू कर सके। लेकिन यह देखा गया है कि प्लांट्स जो हैं वह एकदम से डिस्पर्सल के बाद जर्मिनेट नहीं करते, भले ही वहाँ पर इन्वायरमेंट फेवरेबल हो और सीड जो है वह वायबल कंडीशन में हो, लिविंग कंडीशन में हो, उसके बावजूद भी अगर वह जर्मिनेट नहीं करता है तो ऐसी जो स्टेज है, ऐसा जो स्टेट है, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन या फिर डोर्मेंसी, जो कि बीज निद्रा कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डोर्मेंसी एक प्रोसेस है जिसमें कि सीड वायबल होता है, मतलब सक्रिय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी और फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी वहाँ पर जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता। ऐसी स्टेट को हम सस्पेंडेड एनिमेशन या डोर्मेंसी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि डोर्मेंसी कितने प्रकार की हो सकती है और किस किस कारण से डोर्मेंसी हो सकती है। सबसे पहला कारण है या टाइप है इमैच्योर एम्ब्रियो। सीड जब डिस्पर्स हुआ या जब गिरा है, सीड अलग हुआ है प्लांट से, तब ऐसा माना जाता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो जो है वह फुल्ली डेवलप नहीं होता है और उसे कुछ टाइम चाहिए होता है, जो कि सीड डोर्मेंसी का टाइम, वह एम्ब्रियो कम्प्लीटली अपना डेवलपमेंट कर सके। जैसे कि गिंको बायलोबा में है, यह एक जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर की मेच्योरिटी नहीं हो पाती एम्ब्रियो की, उससे पहले ही सीड जो है वह प्लांट से अलग हो जाता है। दूसरा है आफ्टर राइपनिंग पीरियड। आफ्टर राइपनिंग पीरियड से मतलब है कि सीड तैयार हो गया है लेकिन फिर भी वह ड्राई होने का कुछ पीरियड चाहता है, क्योंकि अगर आपने उसको ड्राई नहीं होने दिया और जर्मिनेट कर दिया या सोक कर दिया, आपने बो दिया उसको, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा तब भी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ टाइम के लिए कुछ पीरियड चाहिए, स्टोरेज पीरियड चाहिए, उसके बाद ही वह जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए सक्षम होगा। जैसे कि वीट, ओट, बार्ली, ये सब अनाज जितने भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही अनाज निकलता है आप तुरंत से उसको जो है अंकुरण के लिए नहीं लगाते हो, उसको आप रखते हो। तो वो रखने का जो पीरियड है वह आफ्टर राइपनिंग कहलाता है। कुछ समय उसको ड्राई स्टोरेज चाहिए, एकदम से उसको पानी नहीं चाहिए अंकुरण के लिए, कुछ समय के लिए उसको ड्राई स्टोरेज चाहिए जिससे कि वह डेवलप हो सके और केपेबल हो सके कि वह आगे जर्मिनेशन का प्रोसेस कर सके। तीसरा इसमें आता है इम्परमिएबल सीड कोट। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि बीज के चारों तरफ सीड कोट पाई जाती है, टेस्टा और टेगमेन हमने देखा था। तो ये सीड कोट जो है कई बार इम्परमिएबल होती है वाटर और गैसेस से, मतलब ना तो पानी उसमें अंदर जा सकता है ना गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो सीड जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन में वाटर की आवश्यकता पड़ती है, पानी आवश्यक होता है। ऐसा होता है जैसे कि एप्पल में, चीनोपोडियम में, ये उदाहरण हैं जिनमें इस प्रकार के सीड कोट पाए जाते हैं। चौथा है हार्ड सीड कोट। ऐसा सीड कोट जो कि मैकेनिकली रेजिस्टेंट हो, मतलब कितना भी उसको हम तोड़ने की कोशिश करें वो नहीं टूटे, और एम्ब्रियो क्योंकि वो टूटेगा नहीं तो वह फटेगा नहीं, सीड कोट फटेगा नहीं तो एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे कि आपने देखा हो एग्जाम्पल एमरेंथस में, लेपीडियम के अंदर, इनमें इस प्रकार का सीड कोट, हार्ड सीड कोट पाया जाता है। पांचवा हम देखते हैं इसमें जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। ये कुछ इनहिबिटर्स
पाए जाते हैं सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं, या कॉटलीडॉन्स जो होते हैं एम्ब्रियो के उसमें पाए जाते हैं, और यह सीड डॉर्मेंसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये मानिए आप कि जर्मिनेशन नहीं होने देते। इनहिबिटर से मतलब है जो कि जर्मिनेशन प्रोसेस को रोकें। तो अगर जर्मिनेशन का प्रोसेस रुकेगा तो इसका मतलब सीड डॉर्मेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीज निद्रा में सहायक जो इनहिबिटर्स हैं उनको हम यहाँ पर डॉर्मेंसी के लिए फेवरेबल मान रहे हैं। जैसे कि एब्सिसिक एसिड है आपका, फिनोलिक एसिड है, फेरुलिक एसिड है, ये सारे जो हैं सीड को जर्मिनेट करने से रोकते हैं। इसका मतलब जर्मिनेशन इनहिबिटर्स इन्हें कहते हैं। उदाहरण अगर हम इसमें देखते हैं तो जैसे एप्पल है, पीच है, जैंथियम है, कुकरबिटा है, इन सभी के अंदर जर्मिनेशन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ हमने तरीके देखे या प्रकार देखे सीड डॉर्मेंसी के, कि इस प्रकार से सीड डॉर्मेंसी की प्रक्रिया हो सकती है। अब आते हैं हम नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, कि सीड डॉर्मेंसी को किस प्रकार से नेचुरली तोड़ा जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। कैसे वो ख़त्म होती है डॉर्मेंसी? नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो डॉर्मेंट ही रह जाएगा, सीड आगे ग्रो ही नहीं करेगा, जर्मिनेशन अंकुरण होगा ही नहीं, तो नया पौधा बनेगा ही नहीं। इसलिए कई नेचुरल प्राकृतिक तरीके हैं जिनके कारण कि बीज की सुप्तता अवस्था जो है, सोने वाली अवस्था जो है, निद्रा वाली अवस्था है, उसको तोड़ा जा सके। तो पहला है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स टू काउंटर ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ इनहिबिटर्स पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट में ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स वहाँ पे जनरेट हों जो कि ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। तो ऐसे अगर हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होगा इनहिबिटर से तो अपने आप ही जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होने की संभावना हो जाएगी। दूसरा है लीचिंग ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, कि लीचिंग मतलब रिसाव होना, उस सीड में से वह जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैं वो निकल जाएं अगर, तब भी नेचुरली सीड डॉर्मेंसी ख़त्म हो सकती है। तीसरा है मैच्यूरेशन एंड आफ्टर राइपनिंग ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वह परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, और आफ्टर राइपनिंग का जो पीरियड है वह भी समाप्त हो जाए, तो सीड डॉर्मेंसी समाप्त हो सकती है। चौथा है वीकनिंग ऑफ इम्परमिएबल एंड टफ सीड कोड्स बाय माइक्रोबियल एक्शन, अब्रेशन, पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। कि हमने हमने इसमें कारण बताया था सीड डॉर्मेंसी का, कि अगर सीड कोट बहुत हार्ड है या वह इम्परमिएबल है, मतलब उसमें पानी या गैसेस एक्सचेंज अगर नहीं हो सकता, तो एक तरीके से वह डॉर्मेंसी जनरेट करता है, डॉर्मेंट हो जाएगा सीड। तो अगर उसको वीक कर दिया जाए, अगर वह जो सीड कोट है वह वीक हो जाए किसी भी कारण से, या तो माइक्रोबियल एक्शन हो जाए, मान लीजिए कोई कुछ माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करें ताकि सीड कोट वीक हो जाए, खा जाए उसको, वीक कर दें, या एब्रेशन कुछ घिसने से, कहीं पे टकराने से, या फिर कोई एनिमल उसको खा जाए और पूरा उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से अगर वो बाहर निकल रहा है तो किसी एसिड से या किसी और चीज़ से रिएक्ट करके उसका सीड कोड जो है वह वीक हो जाए, तो भी डॉर्मेंसी ख़त्म की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीड डॉर्मेंसी जिन जिन से जनरेट होती है उनका विपरीत अगर कोई काम हो जाए तो वो सीड डॉर्मेंसी को ख़त्म कर देता है। जैसे हमने टाइप वहाँ पर पढ़ा था कि सीड कोट हार्ड होने से, इम्परमिएबल होने से, या आफ्टर राइपनिंग होने से, या एम्ब्रियो का मेच्योरिटी नहीं होने से, या ग्रोथ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स के पाए जाने से, तो उन सब कारणों को अगर नेचुरली हटाया जा सके, नेचुरली प्राकृतिक रूप से अगर वह हट सकें कारण, तो सीड डॉर्मेंसी ख़त्म हो सकती है। तो यह तो है नेचुरल तरीके जिनके कारण की सीड डॉर्मेंसी ख़त्म की जा सकती है। अब कुछ आर्टिफिशियल तरीक़ों से भी सीड डॉर्मेंसी जो है वह ख़त्म की जा सकती है। आर्टिफिशियल कौन से तरीके हैं हम देखते हैं। पहला तरीका है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का अर्थ होता है कि जो हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट है उसको वीक कर दिया जाए, या वह फट जाए किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से, चिपिंग से, मतलब उसको आपको चिपिंग से मतलब है कि उसको छीला जाए, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाए, या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उसकी इम्परमिएबल
हार्ड सीड कोट जो है वह हटाई जा सके, इसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन। दूसरा प्रोसेस है इसमें स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन से मतलब है कि अगर सीड को, बीज को मॉइस्चर कर दिया जाए, मतलब उसको गीला कर दिया जाए और उसको ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाए फॉर वेरिएबल पीरियड एट लो एंड हाई टेम्परेचर, उसको कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर दिया जाए, फिर हाई दिया जाए, फिर लो दिया जाए, फिर हाई दिया जाए। अगर इस तरीके से ऑल्टरनेटली दिया जाए या वेरी करके टेम्परेचर दिया जाए और सीड को गीला भी रखा जाए तो भी जो है सीड डॉर्मेंसी ख़त्म की जा सकती है। तीसरा है काउंटरएक्टिंग इनहिबिटर्स, कि जितने इनहिबिटर्स हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उन इनहिबिटर्स को ख़त्म कर दिया जाए बाय डिपिंग द सीड्स इन KNO3, कि सीड्स को हम सोक कर दें, उसको भिगो दें KNO3 में या थायोयूरिया में या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन में या जिबरलिन में। तो ये सारे क्या हैं, इनहिबिटर्स के अगेंस्ट एक्ट करने वाले हैं, मतलब जर्मिनेशन को प्रमोट करने वाली चीज़ हो गई कि इनहिबिटर अगर ख़त्म हो जाएगा तो एक तरीके से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो इन प्रोसेसेस से भी इनहिबिटर्स को हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है शेकिंग एंड प्रेशर, कि बहुत विग्रसली आप हिलाते हो या हाइड्रोलिक प्रेशर आप क्रिएट करते हो, हाइड्रोलिक प्रेशर देते हो, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है सीड को वीकन करने में, सीड को कमज़ोर बनाने के अंदर। तो ये आर्टिफिशियल ब्रेकिंग के कुछ प्रोसेस हैं सीड डॉर्मेंसी को जो ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी की। सीड डॉर्मेंसी जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वह क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी प्लांट के लिए सीड डॉर्मेंसी का होना। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है पेरिनेशन। पेरिनेशन से मतलब है कि सीड डॉर्मेंसी ऐसा प्रोसेस है, निद्रा जो है बीज की वह ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सीड जो भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट भी होता है उसको भी वह पास कर देता है, जैसे कि अकाल पड़ गया या बहुत ज़्यादा ठंड है या कहीं पे लाइट कंडीशन सही नहीं है, तो इस प्रकार का जो, या बहुत ज़्यादा हीट है, अगर इस प्रकार का कोई प्रोसेस है तो वह भी एक तरीके से सहायक नहीं होता अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए। तो उस प्रोसेस को निकालने के लिए भी सीड डॉर्मेंसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ताकि सीड वाइबल रहे, सीड लिविंग कंडीशन में रहे, लेकिन वह जर्मिनेट नहीं हो क्योंकि इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरा है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल से मतलब है कि सीड जो है, आप कोई भी पौधा है कहीं पे लगा हुआ है लेकिन उसका सीड बहुत दूर दूर तक अगर गिरता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि वह अपने आप, कोई भी प्लांट होता है वह अपना फैलाव चाहता है, तो दूर अगर गिरेगा तो वहाँ पर प्लांट को नया इन्वायरमेंट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको नए रास्ते मिलेंगे पोषण के लिए, उसको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए उसको मौका मिलेगा। तो डिस्पर्सल भी तभी हो पाएगा जब सीड डॉर्मेंट है। अगर वो एकदम से नीचे गिरा और गिरते ही अगर उसका अंकुरण शुरू हो गया तो वो बहुत दूर तक, बहुत डिस्टेंस के अंदर डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, अपना फैलाव नहीं कर पाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है सीड डॉर्मेंसी का। तीसरा आता है जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सीड जो है तभी जर्मिनेट करेगा जबकि उसको सफिशिएंट अमाउंट पानी का मिले, लाइट मिले, उसको अच्छी टेम्परेचर सही हो, जो इनहिबिटर्स उसके अंदर हैं वह लीच आउट हो जाए, मतलब वह कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और उसका जो सीड कोट है वह सॉफ्ट हो जाए। तो ये सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस या ये फिज़िकल केमिकल प्रोसेसेस जो हैं उसको अगर सही मिलते हैं उसी समय वह जर्मिनेट होगा। चौथा पॉइंट है स्टोरेज का, कि डॉर्मेंसी प्रोसेस अगर है उसी कारण से हम सीड को या हम ग्रेन्स को स्टोर कर पाते हैं, दालों को स्टोर कर। अगर मान लीजिए ये सारे, आप इमेजिन करिए कि अगर ये जो सारे सीड्स हैं जो हम खा रहे हैं अगर वो सभी अंकुरित हो जाएं, कहीं पे भी रखे हुए अंकुरित हो जाएं, तो हम उसे कभी स्टोर ही नहीं कर पाएँ, हम कभी उसको रख ही नहीं पाएँ कहीं पे भी। जैसे हम अपने डब्बों में भर के उसको रख लेते हैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सीरियल्स पड़ा रहता है पूरे साल का, आपने गेहूँ लेके रख लिया, अनाज लेके रख लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वह डॉर्मेंट है,
अगर वही अंकुरण में हो जाए तो वो खराब हो जाए। आपको पौधा थोड़ी चाहिए, आपको बीज चाहिए। तो बीज को हम तभी संभाल के स्टोर करके रख सकते हैं जबकि उसका अंकुरण नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि हम स्टोरेज के लिए भी सीड डॉर्मेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी कारण से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी भेज सकते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ की कमी है, मान लीजिए कहीं पे चावल उगता है, कहीं पे गेहूँ उगता है। अब जहाँ चावल उगता है मान लीजिए वहाँ गेहूँ चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि गेहूँ के जो बीज हैं वह डॉर्मेंट हैं, डॉर्मेंसी कंडीशन वहाँ पर है, तभी वह पॉसिबल है। ये देखिए जैसे चित्र की सहायता से भी यहाँ समझाया है। ये एक मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड में आपको, जैसा कि पहले भी मैंने मोनोकॉट सीड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये स्क्यूटेलम पार्ट जो है उसके अंदर स्क्यूटेलम है, ये कोटलीडॉन है इसका, और इसमें एक तरफ रेडिकल निकलेगा, एक तरफ प्लूम्यूल निकलेगा, और स्क्यूटेलम जो है एंडोस्पर्म से अटैच्ड होता